Hello students, today you have an important class. Now I am going to tell you types of communication. पिछले वीडियो में हमने कवर किया कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट और कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखते हैं। कम्युनिकेशन वर्क्स एज द मीन्स बाय विच द एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन are synchronized to attain desired outcomes. Communication works as the means by which the action in the organizations are synchronized to attain desired outcomes. Communication का जो कार्य है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है किसी संगठनात्मक तालमेल को अटेन करना, प्राप्त करना, या किसी व्यक्ति के डिजायर को, इच्छाओं को जो व्यक्त करते हैं उसको समझना, उसको बात करना, यही होता है कम्युनिकेशन। इट इज़ आल्सो ए प्रोसेस बाय विच मैनर्स आर मॉडिफाइज। या एक प्रकार की ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, विच मैनर्स आर मॉडिफाइड, जिसमें व्यवहारों को मॉडिफाई किया जाता है। चेंज इज ऑब्जर्व्ड, और जिसमें परिवर्तन होते हैं उसको ध्यान दिया जाता है। एंड इंफॉर्मेशन इज मेड प्रोडक्टिव, और जो सूचनाएं होती हैं उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज क्रूशियल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो विचारों का आदान प्रदान होता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, ये क्या होता है, ये किसी संगठनात्मक तरीके से होता है और ये स्पष्ट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, और ये क्या होता है, किसी संदर्भ पर डिपेंड होता है। ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्यात्मक होता है। स्टाइल, इसके तौर तरीके होते हैं। एंड टारगेट ऑडियंस, और ये बोला जाता है जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको ध्यान में रख करके। कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, और कम्युनिकेशन को क्या किया गया है, जो निम्नवत कैटेगरी है उसमें इसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? एज द टाइटल इंडिकेट्स, वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। एज द टाइटल इंडिकेट, जैसा कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये अपने टाइटल से ही स्पष्ट हो जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक ऐसे कम्युनिकेशन के स्वरूप की ओर संकेत करता है या बताता है जिसमें मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, जिसमें संदेशों को वर्बली रखा जाता है। वर्बली कहने का मतलब यह है कि जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार से, मतलब किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में उसको व्यक्त किया जाता है। The message is conveyed either by words spoken or a piece of writing. मैसेज को जो रखा जाता है या जो बातचीत की जाती है, या तो वो शब्दों के माध्यम से किया जाता है या तो वो लिख करके किया जाता है। मतलब या तो हम राइटिंग माध्यम से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं या तो हम उसे बोल के प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल मैनर। शब्दों को व्यवस्थित प्रकार से रखा जाता है और एक अर्थपूर्ण व्यवहार में रखा जाता है। ऑर्डरिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, और ये क्या करते हैं, ग्रामर के नियमों का पालन करते हैं। thus इस प्रकार से वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। इस प्रकार से जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मौखिक कम्युनिकेशन और दूसरा है लिखित कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन इन कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन है ये जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत ही मुख्य भाग है, एक सबसे कॉमन में से एक है। इट अलाउज फ्रिक्वेंट मीन्स टू गेट ए मैसेज अक्रॉस टू अदर। ये अलाउ करता है तुरंत ही अर्थ को समझने के लिए। दूसरों के पास जो दूसरों से हम जो बातचीत करते हैं उनसे तुरंत रिस्पांस मिलता है जो हम बातचीत करते हैं उसके अर्थों का। पैरालैंग्वेज
फीचर्स लाइक टोन्स, स्ट्रेस, intonation, appropriate pause, pitch, clarity of voice and volume become very effective in such sort of communication. जो पैरा लैंग्वेज फीचर्स हैं इसके, जैसे कि टोन है, आवाज़, स्ट्रेस है, इनोटेशन है, एक मतलब कहने का मतलब ये है, पैरा लैंग्वेज फीचर्स लाइक सच टोन्स, स्ट्रेस, इनोटेशन, अप्रोप्रिएट पॉज, मतलब इसमें क्या होता है, इस लैंग्वेज में क्या होता है कि एक शुद्ध आवाज़ होता है, एक प्रभाव होता है, और उसमें क्या होता है, बातों को अच्छे से रखना होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ नहीं रुकना है, स्पष्टता होता है आवाज़ में, ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं होती हैं. एंड वॉल्यूम बिकम वेरी इफ़ेक्टिव, और जो आवाज़ होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है इन सच सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इस प्रकार के कम्युनिकेशन में. इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस टू ओरल कम्युनिकेशन. एक प्रभावपूर्ण सुनने की योग्यता वो क्या होती है, बराबर का महत्व रखता है ओरल कम्युनिकेशन में. एंड इट प्रूव्स टू बी एडेड एडवांटेज टू ओरल कम्युनिकेशन, और ये क्या करता है, एक मौखिक कम्युनिकेशन की विशेषताओं में वृद्धि करता है. ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव अनलेस द लिसनर्स आर गुड एट लिसनिंग. ओरल कम्युनिकेशन तब तक प्रभावशाली नहीं होता है जब तक कि उसको सुनने वाले अच्छे से सुनते नहीं हैं. मतलब वो जो सुनने वाले होते हैं उसको अच्छे से नहीं सुनते हैं, तब तक वो प्रभावित नहीं होता है. डेवलपिंग गुड लिसनिंग स्किल टू इज विटाल फॉर ग्रास्पिंग द कंटेंट ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन एंड परसर्विंग देम. डेवलपिंग गुड लिसनिंग, एक अच्छे समझ को, एक अच्छे सुनने की योग्यता को विकसित करना. टू इज विटाल फॉर ग्रास्पिंग, वो क्या करता है कि समझ को विकसित करता है. डेवलपिंग गुड लिसनिंग स्किल्स, जो सुनने की योग्यता होती है, अच्छी सुनने की योग्यता होती है, वो विकसित होती है. टू इज विटाल फॉर ग्रास्पिंग, हमारे समझ को विकसित करता है, किसके, द कंटेंट को समझने को विकसित करता है, ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन, एक जो है मौखिक कम्युनिकेशन के प्रसंग को समझने में हमारी जो अच्छी सुनने की योग्यता होती है वो विकसित करती है. एंड परसर्विंग देम, और क्या करती है, उसे जीवंत रखती है. फेस टू फेस इंटरेक्शन, चेहरे से चेहरे का जुड़ाव. ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, सूचनाओं का एक मौखिक प्रेजेंटेशन. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो मोबाइल में बातचीत करते हैं ऐसा वार्तालाप. स्पीच, बोली हमारी बातचीत है. रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हैं. ग्रुप डिस्कशन, हम जो बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं. इंटरव्यूज़, वॉइस ओवर इंटरनेट, और ऐसी बातचीत जो हम इंटरनेट पे करते हैं. एक्स्ट्रा आर द वेरियस मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो विभिन्न प्रकार के मौखिक कम्युनिकेशन के प्रकार हैं. ओरल कम्युनिकेशन सप्लाइज इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है ये तुरंत लाभ को सप्लाई करता है. एंड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, और तुरंत समझ को क्रिएट करता है. मतलब इसमें हम लोग मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, तुरंत हम लोग बात करते हैं, और तुरंत हम उधर से जो जिससे बात करते हैं वो भी है हमारी बातों को समझ करके वो तुरंत इसकी रिप्लाई करते हैं. ठीक, इसी का एक दूसरा पार्ट है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द कोर एमॉन्गस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स. रिटन कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन के बीच का एक मुख्य भाग माना जाता है. एज इट सर्व्स एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें जो बातें होती हैं वो डॉक्यूमेंट के रूप में होती हैं. एंड कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर स्टडी, और इसे जो है डॉक्यूमेंट बनाकर हम फ्यूचर स्टडी के लिए भी सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं. इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, जो प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन होता है वो आवश्यक है. फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, अगर हम संगठनात्मक विकास के लिए मटेरियल तैयार करते हैं तो उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है. रिटन डॉक्यूमेंट्स आर वेरी फॉर्मल इन नेचर, जो लिखित डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत ही फॉर्मल होते हैं.
इट इन्वॉल्व्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड, इसमें सावधानी पूर्वक शब्दों का चुनाव करना होता है। देयर ऑर्गेनाइजेशनल इन राइट, और जो उनके संगठनात्मक कार्य होते हैं इन राइट सीक्वेंस, वो एक सही क्रम में होने चाहिए। एंड कोहेसिव कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस, और एक वाक्यों का सशक्त जुड़ाव होना चाहिए। फीडबैक इज नॉट इमीडिएट इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में मतलब फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। रिपोर्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रपोजल, फैक्स, ईमेल, एडवर्टीजमेंट, ब्रशेस, न्यूज आर्टिकल्स, लेटर्स एंड प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मतलब रिपोर्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिटन कम्युनिकेशन के कुछ भाग हैं। ये हो गए वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें हम इसको वर्बली, मतलब जैसे हम नॉर्मली बातचीत करते हैं ठीक उसी प्रकार से वो होता है। अपने बात को या तो हम लिख करके बताएं या तो हम जो उसको ओरली बात करें, ये दोनों प्रकार के जो कम्युनिकेशन हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी में नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसको हम जैसे बात करते हैं इसको ऐसे ही प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसको किसी चिन्ह से, संकेत से, अपने बॉडी के लैंग्वेज से, मतलब किसी अन्य प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बस जैसे हम बातचीत करते हैं उसको वैसे नहीं व्यक्त किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स अपरेंट सिग्नल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड पैरालिंग्विस्टिक features like series of gestures, facial expressions, signs, body movements, eye contact, time management, touching and spatial distance between people। इसमें आपको बताया गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं इसमें इंक्लूड्स होता है अपेरेंट सिग्नल्स, एक स्पष्ट सिग्नल, संकेत होते हैं। जो संकेत किसके होते हैं? आप बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर लैंग्वेज। एक बॉडी लैंग्वेज का मतलब जो इशारों से जो बात हम समझाते हैं किसी को। एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, और जो इसके कुछ विशेषताएं होते हैं लाइक ऑफ सीरीज ऑफ जेस्चर्स, हमारे भावनाओं की श्रृंखला, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे का हाव भाव, साइंस, कुछ चिन्ह, बॉडी मूवमेंट्स, कुछ हमारे मतलब अपने शरीर को हिला डुला करके हम कोई बात बताते हैं, आई कांटेक्ट, अपने इशारों से कोई बात बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट, इसमें समय का भी ध्यान देना होता है, टचिंग एंड स्पेशियल डिस्टेंस, और इसमें एक स्थानिक दूरी भी होती है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू वर्डलेस मैसेज, और ये एक प्रकार की ऐसी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है जो वर्डलेस होती है, मतलब इसमें हम बात नहीं कहते हैं, कोई भी शब्द बोलते नहीं हैं। इसमें स्पीच में आल्सो कॉन्टेन नॉन वर्बल, इसमें जो बोली भी बोली जाती है वो भी नॉन वर्बल होती है। एलिमेंट्स नोन एज पैरा लैंग्वेज, और इस प्रकार के तत्व को हम पैरा लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इट एम्फसाइज अपॉन वॉइस नाउन्स, और ये क्या होता है? It emphasizes upon voice nouns as means of expressing particular manner of speaking to express thought of feeling। ये जो प्रभावित करता है जो बाहरी आवाज़ होती है, जिसका मतलब होता है मतलब एक विशेष रूप से अपने व्यवहार को प्रकट करने से होता है। टू एक्सप्रेस थाट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, एंड फीलिंग्स, अपने भावनाओं को व्यक्त करना होता है। ए वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स, और एक इस प्रकार के पहलू की जो वैरायटी होती है आप पैरा लैंग्वेज की इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, इसमें आवाज़ का जो स्वर होता है वो होता है, पिच होते हैं, रिदम होते हैं, इंटोनेशन होते हैं, स्ट्रेस एंड इनोटेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका दिया है बॉडी लैंग्वेज, हमने आपको बताया ऊपर, बॉडी लैंग्वेज से हम जितनी सारी चीज़ें करते हैं वो इशारा करते हैं हाथ के माध्यम से, आँख के माध्यम से, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। पैरा लैंग्वेज जो होता है दिया है हेयर फॉलोज सम पैरा लैंग्वेज फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज भी हमारे शरीर से ही संबंधित होते हैं, ठीक है, हम अपने शरीर के माध्यम से ही इशारा करते हैं। हैप्टिक्स होता है, हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टचिंग एज नॉन वर्बल बिहेवियर विच इंक्लूड्स हैंड शेक्स, जिसे हाथ मिलाना हैप्टिक होता है। पैट्स ऑन द शोल्डर्स,
सोल्जर्स के पीठ को थपथपाने का मतलब क्या हो गया, मतलब शाबाशी देना। ये कह ना करके आदमी कर करके इसको बताता है। एंड होल्डिंग्स हैंड्स, हाथों को पकड़ करके बताना। टच आर टैक्टिकल मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हैप्टिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ऑरल कम्युनिकेशन। अगला दिया है प्रॉक्सिमिक्स। ये प्रॉक्सिमिक्स ऑब्जर्व्स मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन पीपल एज दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इसमें क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन में लोग बातचीत इशारों से ही करते हैं, लेकिन एक दूरी होता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल डिस्टेंस, इसमें एक निश्चित दूरी होती है विद द पर्सन, लोगों के बीच में, ऑन द अदर साइड इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और ये क्या होता है, दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं, ये एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब संप्रेषण करके किया जाता है, बातचीत करके, बात नहीं करते हैं, मतलब इसमें काम को करके जो है अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को शेयर करना होता है। अगला दिया है पैरालिंग्विस्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ वॉइस ऑन पिच रिदम इंटेंशन स्पीड टोन्स वॉल्यूम एंड पॉज ऑफ ट्रांसमिट मीनिंग। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही सब है टोटल जो इतने प्रकार के लैंग्वेज हैं, ये सब के संक्षिप्त में आपको ऊपर बता दिया गया है, इसमें सब दिया गया है। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, नीचे कुछ मीनिंग दिया गया है उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद में आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगला वीडियो मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।